हेलो गाइस, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में फ्लो चार्ट्स का इंट्रोडक्शन प्लस फ्लो चार्ट के कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आसान तरीके से किया जाएगा। ये फ्लो चार्ट जो है हम यूज़ करते हैं हमारा एल्गोरिदम प्रेजेंट करने के लिए। अब कोई भी रूटीन का अगर प्रोग्राम है, हमारा डेली का शेड्यूल भी अगर हम देखते हैं तो हम इस फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं वर्चुअली। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के हद तक अगर बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमको जो लगने वाला है उसको हम डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्डाइज सिंबल्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो ये फ्लो चार्ट्स है IPCC ओल्ड सिलेबस IT में, एंड देन CS प्रोफेशनल, ITNS है पेपर 4 ओल्ड सिलेबस। ये दो जगह है और एग्ज़ाम्स में इसका वेटेज लगभग 8 मार्क्स का रहेगा। इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स, बहुत ही आसान रहेगा इस 8 मार्क को ग्रैब करना आप लोगों के लिए। तो इस पर्टिकुलर 8 मार्क के लिए आपको 20 से 25 मिनट का मेहनत लगेगा, बट मेक श्योर कि ये 8 मार्क आपके हाथ के हैं। इसको ड्रॉप नहीं करना है, लीक नहीं होने देना है एग्ज़ाम्स में, ये हमको ग्रैब करना ही करना है। तो ये रिजल्ट्स चेंज करेंगे आपका। तो चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट्स क्या बताते हैं। अब फ्लो चार्ट्स में फ्लो एक होता है, तो ये फ्लो को डिनोट करता है कि सॉफ्टवेयर का फ्लो किधर जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप किधर मेथड्स जाने चाहिए। तो अब एल्गोरिदम, इसमें जो सिंबल्स यूज होने वाला है वो है, यह हमको स्टार्ट और एंड करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करना है। कोई भी एल्गोरिदम डेवलप करेंगे तो उसको स्टार्ट करना है और उसको टर्मिनेट भी करना है। अब कुछ प्रोसेसेस होंगे, उसको ये सिंपल वाले स्क्वायर से, रेक्टेंगुलर शेप से हमको डिनोट करना है। इसमें हम देंगे हमारे इनपुट्स और इसमें हम यहाँ पे डिनोट करेंगे प्रोसेसेस। और प्रोसेस करने के पहले हमको इनपुट लगेगा और प्रोसेस होने के बाद कुछ आउटपुट मिलेगा, तो उसको हम इस फॉरवर्ड स्लांटिंग वाले रेक्टेंगुलर शेप से डिनोट करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है ये शेप नंबर 2 और 3 में। यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा याद रखिएगा, ये प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए होता है और ये इनपुट और आउटपुट को डिनोट करने के लिए होगा। अब कभी कभी हमारे सामने सिचुएशन आ जाता है कि हमको कुछ क्वेश्चन रेज करने होते हैं, उस कंडीशन में ट्रू एंड फॉल्स चेक करना होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डायमंड शेप, ये वाला। यहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग करना है। यहाँ पे इसके दो पॉसिबिलिटीज हमको मिलेंगे। इस यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क टाइप होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सभी ने सुना होगा। यहाँ पे कंडीशनल सिचुएशन है, बहुत सी बार हम अपने घर पे भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को। अगर आपने मेरे को मूवी जाने दिया तो मैं पढ़ाई करूँगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूजुअली करते हैं घर वालों के साथ। तो वही चीज़ प्रोग्राम में होता है कि इफ़ यू केम अक्रॉस टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन देन आंसर इज येस, इफ़ नॉट देन कोई और स्टेप फॉलो करने मिलते हैं। तो यहाँ से कुछ सीक्वेंस और बढ़ेगा चीज़ों का। मेजरली ये 4 चीज़ हमको यूज़ होने वाली है। देन हमको ये स्टोरेज यूज़ करना है। अगर हमको बोला है कि इसको स्टोरेज में सेव करना है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे हम लोग। या हमको बोला है कि आपको प्रिंट आउट देना है तो ये वाला एक सिंबल यूज़ करेंगे, ये फिजिकल प्रिंट को डिनोट करता है। देन इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से कनेक्टर हम यूज़ करेंगे जो डायरेक्शन भी बताते हैं और फ्लो भी बताते हैं। देन कहीं पे हमको लूप देना है, कहीं पे हमको लूप देना है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं राइटिंग मोड को। कहीं पे हमको लूप देना है तो उसके लिए हम ये कनेक्टर्स यूज़ करेंगे।
कहीं पे हमको हमारा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो गया, एक पेज ख़त्म हो गया, उस पेज के एंड पे हम ये वाला एक सिंबल यूज़ करेंगे और अगले पेज पे लेके जाएंगे। तो ये पेज कनेक्टर है। यूजुअली हम नोटबुक्स पे पीटीओ जो लिखते हैं तो उसी के जैसा एक चीज़ है ये। और कुछ डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, डिस्प्ले के लिए एक डायमंड शेप चीज़ होती है, उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये बेसिक सिंबल्स है पूरे अभी तक हमने जो देखे। जो फर्स्ट वन है टर्मिनेटर है, जो ओवल और राउंड के बीच में आता है। देन सिंपल सा स्क्वायर वाला है जो प्रोसेस के लिए हमने बोला है। एक रेक्टेंगुलर है फॉरवर्ड स्लांटिंग जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होगा। देन आता है एक डायमंड शेप, यूजुअली मराठी फैमिलीज़ में बनते हैं शंकर पारे, इसको हम शंकर पारे भी बोलते हैं, ऐसे शेप में बनाते हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ में आएंगे। नेक्स्ट वाला स्टोरेज, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं डेटा, यूजुअली ये हार्ड ड्राइव को डिनोट करेगा। और ये फिजिकल प्रिंट्स को डिनोट करेगा। तो ये सिंबल्स जो है स्टैंडर्डाइज है, मेक श्योर कि आप यही सिंबल्स आपके क्वेश्चन में यूज़ करें। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आपके मॉड्यूल से सिंपल सा कि कैसे लॉजिक डेवलप किया जाता है, कैसे इस सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। हमारे पास दो नंबर्स दिए ए एंड बी और हमको बोला गया प्रिंट द लार्जेस्ट वन। सिंपली हमको इन दोनों में कंपेयर करना है और जो लार्जेस्ट है उसको प्रिंट देना है। तो हमारा जो फ्लो चार्ट है वो शुरू होगा कुछ इस तरीके से, स्टार्ट, देन जो भी कंप्यूटर के मेमोरी में है उसको हम बोलेंगे क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। ये प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। यूजुअली हम मोबाइल्स के साथ करते हैं, कोई ऐप शुरू करने के पहले नहीं क्या मेमोरी क्लीन करना होता है, हमको पूरे ऐप्स देखते हैं और उसको क्लीन करते हैं वन बाय वन। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे इनपुट करके रख रहे हैं। देन हम जो इनपुट्स है उनको डिनोट करेंगे, इनपुट ए एंड बी। अब हम दोनों को ए और बी को कंपेयर करना है तो सिंपली हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा डायमंड शेप। अब इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या है। हाँ, ये अगर ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू तो उसका मतलब है ए बड़ा है। इफ दिस इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं या तो एस भी लिख सकते हैं, कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। ट्रू है यानी मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे प्रिंट करना है ए। और अगर ये फॉल्स है, ये कंडीशन अगर दिया हुआ क्वेश्चन फॉल्स है या इसका आंसर नो है तो इसका मतलब है बी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे बी। शेप थोड़ा प्रॉपरली निकालिएगा, मेरा थोड़ा हिल गया है शेप। और हमारे लिए इतना ही काम था तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए बोलेंगे स्टॉप। अब इस स्टॉप को एंड भी लिख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके से, एंड दोनों ही चलेगा। तो ये एकदम सिंपल सा हमने लॉजिक यहाँ पे देखा कि दो नंबर हमको कंपेयर करने थे। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती है कि हम बिगिन करते हैं प्रोग्राम को, गाड़ी शुरू करना होता है वैसे किक करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने किक किया, स्टार्ट, सब क्लीन किया, जो भी मेमोरी में था वो सारी चीज़ें क्लीन कर दी। फिर हमारा इनपुट्स हमने दिया कि हमारे पास इनपुट है ए एंड बी। देन ए एंड बी को कंपेयर किया हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्या ए बी से बड़ा है, हाँ है तो प्रिंट ए करना है, अगर नहीं है तो बड़ा बी है इसलिए प्रिंट बी करना है। और हमारा टास्क इतना ही था, इन दोनों को प्रिंट करना था एंड देन प्रोग्राम को टर्मिनेट करना था। अब इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फ्लो चार्ट का डिज़ाइन आपके हिसाब से थोड़ा अलग भी आ सकता है, तो वो आने दीजिए,
अल्टीमेट जो आंसर होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। और हम यहीं पे रुकते हैं। अगले आने वाले 2 या 3 वीडियोस में हम आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, स्लैब रेट्स कैलकुलेट करना है, तो वो वाला फ्लो चार्ट एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू। अगला वीडियो थोड़ी देर में हम अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है एग्जाम्स में कवर करने के हिसाब से। तो आप आपके फ्रेंड्स की केयर करते हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका सपोर्ट हमको दीजिएगा। थैंक यू।